आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आपका खुद का जीवन दिया है, हमें वो जीवन जो पवित्र है, वो जीवन जो अनंत काल तक रहेगा। उस जीवन का शुरुआत आपने हम में किया है प्रभु यीशु। हमें उस जीवन में बढ़त दो, उस जीवन में हमें शिक्षा दो और हमें आप जैसा बनाओ पवित्र आत्मा द्वारा और आपके वचन द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे। अगर आपको ध्यान होगा, लास्ट वीक हमने इस विषय पर चर्चा किया कि हमने गए हफ्ते धीरज पर प्रचार किया था और हमने देखा था कि पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि अपने कानों से जल्दी सुनो, जबान से ज़्यादा और तेज और जल्दी बात मत किया करो और गुस्सा मत किया करो, क्योंकि मनुष्य का गुस्सा क्या होता है। प्लीज देखिए, अगर आप देखेंगे जेम्स याकूब का पत्र चैप्टर 1 वर्स 19। है मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, ये बात तुम जान लो। हाँ, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, हाँ, और बोलने में धीर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। हाँ, तो मनुष्य जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, उन्होंने ये अपने आप को ट्रेन करना है, जल्दी सुनने की तैयारी करे। जब कोई बात करता हो हम सुने और बीच में ना टोके, बीच में ना बोले, और क्रोधित तो होना ही नहीं है बल्कि धीर रखना है। वैसे ही आज हम देखेंगे कि प्रभु कैसे धीर रखते हैं हमारे प्रति। आमीन। हमारे प्रति जिन्होंने ये बात कही है हमसे, वो खुद भी धीर रखते हैं हमारे प्रति और उतना जल्दी क्रोधित नहीं होते। अगर वो क्रोधित होते जैसे हम क्रोधित होते हैं तो कोई मनुष्य जीवित होता ही नहीं। प्रभु का प्रेम और खास करके प्रभु की दया और प्रभु का अनुग्रह जिसने चखा है वो ये जानता है कि प्रभु कितना 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 दयालु है। आमीन। और इसलिए अगर आप देखेंगे पवित्र ग्रंथों में, जब मूसा ने प्रभु से ये पूछा कि मुझे आपका चेहरा देखना है, तो प्रभु ने कहा कि तुम मेरा चेहरा तो नहीं देखोगे, बल्कि मैं तुम्हें अपना पीठ दिखाता हूं। और फिर प्रभु ने अपना नाम जो है उसको डिक्लेयर किया कि ये मेरा नाम है, मैं इस नाम से जाना जाऊंगा तुमको और इज़राइल को। अगर आप देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 5 से पढ़िए सिस्टर। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर हाँ, यहोवा नाम का प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। हाँ, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और परमेश्वर दयालु दयालु है। आमीन। आमीन। हमारा परमेश्वर दयालु है। सबसे पहले वो दयालु है, वो हम पे दया करता है। आमीन। आमीन। और ये दया और इस दया के कारण ही हम चुने गए हैं, हमें माफी मिली है। आमीन। और हम नए बनाए गए प्रभु यीशु में। हालेलुया। क्योंकि हमने इस दया को चखा है। अगर आप देखेंगे वहीं पर रखो, मगर न्यू टेस्टामेंट में खोलिए सिस्टर 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9-10, जहां पर प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। ओके, और उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं वो देखिए। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 and 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, और राजपधारी याजकों का समाज, हाँ, और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आमीन। प्रभु ने तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया है,
मौत से जीवन की तरफ खींचा है तुम्हें, आमीन, Amen. और तुम्हारे नष्ट होने से तुम्हें बचाया है, Amen. आमीन। Amen. और ये प्रभु ने अपने एकलौते बेटे को बलिदान देकर हमें बचाया है, प्रभु यीशु द्वारा, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु के लहू द्वारा, प्रभु यीशु के जीवन द्वारा, प्रभु यीशु के मरने और प्रभु यीशु के जीवित होने द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है, हालेलुया, आमीन। आगे पढ़िए। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। हाँ, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हाँ, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। क्यों? तुम पर दया नहीं हुई थी, आमीन। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है, हालेलुया। तो सबसे पहले तो हमने प्रभु का दया चखा है, प्रभु का अनुग्रह चखा है, प्रभु का करुणा चखा है, और हम ये जानते हैं कि प्रभु धीर रखता है हमारे प्रति, आमीन। अगर प्रभु हमारे प्रति क्रोधित हो गए तो कोई हमें बचा नहीं सकता, आमीन। ये हमें जानना चाहिए, ओके। और इसीलिए हमने प्रभु की ओर हर रोज ताकते, प्रभु यीशु की ओर हर रोज ताकते, प्रार्थना करते हुए हमारे मन में हमेशा प्रभु यीशु के लिए, पिता के लिए और पवित्र आत्मा के लिए प्रेम होना चाहिए, आमीन। क्योंकि उनकी दया द्वारा, उनके अनुग्रह द्वारा, उनके करुणा द्वारा और उनके धीर और न क्रोधित होने के द्वारा ही हम जीवित हैं, आमीन। हम जीवित हैं। मगर प्रभु ऐसा है कि वो दया करता है, वो अनुग्रह करता है और वो हमारे प्रति प्रेम रखता है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो दंड नहीं देगा। वो दंड जरूर देगा, मगर वो धीर रखता है ताकि दंड पाने से पहले अगर हमें समझ आए तो हम पलटे, या जहां हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं हम समझे और वहां से हमारा मन बदलाव होना चाहिए, हालेलुया। और हमने फिर प्रभु की ओर आना चाहिए, आमीन। तब तक वो धीर रखता है क्योंकि वो पिता है, आमीन। इसीलिए उन्होंने कहा मेरा ये नाम जान लो तुम मूसा। और यहाँ जब प्रभु कहता है कि मैं दयालु हूँ, अनुग्रह करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रति धीरज रखता हूँ, मैं करुणा रखता हूँ तुम्हारे प्रति, और मैं सत्य हूँ, उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? वापस देखिए एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 6। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, हाँ, और अति करुणामय और सत्य, हाँ, और हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। आमीन। हजारों पीढ़ी तक करुणा करता है। किस पर? जो उसके वाक्य पर चलता है, उसके वचन पर चलता है और उससे प्रेम रखता है। परंतु जब हम नाकारे उसके वचन को, तो वो क्या कहता है? ये सत्य भी हमें जानना चाहिए। पढ़िए। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हाँ। अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, हाँ। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ, वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हाँ, दंड वो देगा क्योंकि वो पिता है, आमीन। ताकि हम समझे, ताकि हम में समझ आए, ताकि हम मौत से बचे, ताकि हम गलत रास्ते पर ना जाए, आमीन। वो दंड देगा, जरूर देगा, ताकि हम में वो समझ आए और हम फिर से लौट आए, आमीन। रिपेंटेंस का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं है, मन बदलाव होना है, और फिर हम पिता की ओर चल आते हैं, पिता के घर की ओर, आमीन। वो जो छोटा बेटा था जिसने सब पैसे लिए पिता से, जाकर उसने अय्याशी की, शराबियों में वो पैसा उड़ा दिया, सब गलत चीज किए उसने। मगर जब वो वहाँ भूखा पड़ा था सुअरों के बीच में और वो सुअर का खाना खा रहा था, तब जाकर उसे पश्चाताप हुआ
मगर पश्चाताप ही नहीं, वो वहां बैठा नहीं पश्चाताप में, बल्कि वहां से उठकर अपने पिता के घर की ओर चला। हालेलुया। और ये हमने जानना चाहिए कि पिता दयालु है। आमीन। पिता क्रोध नहीं करता, अनुग्रह है, करुणा करता है, मगर ये भी है कि पिता चाहता है कि हम फिर से घर लौट आए। हालेलुया। आमीन। और पिता सब कुछ करेगा ताकि हम लौट आए। और वो वर्स वापस पढ़िए, वो लास्ट वर्स सिस्टर। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हाँ। अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। वो दंड भी देगा, पढ़िए। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, हाँ। वरन पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। दोष देगा, ओके, करेक्ट करेगा वो हमें। आमीन। क्योंकि वो जस्ट है, न्यायी है। आमीन। उसने न्याय करना है क्योंकि वो खुदा है। अगर वो न्याय नहीं करेगा तो कौन करेगा? आमीन। तो हम कभी कभी सोचते हैं ना, प्रभु दयालु है, अनुग्रह करता है, करुणा करता है, हम पर प्रेम करता है, मगर वो न्याय नहीं करेगा। नहीं, न्याय जरूर करेगा। वो सब पर सेम न्याय करता है। जैसे उसने मूसा को भेजा फ़ारो के पास, जाकर बोलो से, उसने एक सा मैसेज दिया, कंसिस्टेंट मैसेज दिया। और वो मैसेज क्या था? मेरे लोगों को छोड़ दो, बस उतना ही था मैसेज। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद तकलीफ आते ही रहेगी तुम्हें। मगर फ़ारो ने क्या कहा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इससे हमें सीखना है कि नहीं, प्रभु दंड देगा, सबको दंड देगा। अगर हम प्रभु का वचन सुनेंगे नहीं और प्रभु के वचन पर नहीं चलेंगे तो जरूर दंड देगा, क्योंकि वो पिता है। आमीन। और वो जरूर न्याय करेगा। वो धीरज रखे, धीर से क्रोधित होते हैं, मगर प्रभु में सच्चाई है। आमीन। और सच्चाई हमेशा न्याय करती है। आमीन। ये हमें याद रखना है। ओके। तो प्रभु क्या करते हैं? मूसा को कहते हैं जाकर कहो उससे कि मेरे लोगों को छोड़ो। एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 9 बार होता है, फिर 10वें बार प्रभु कहता है कि अब देखो, मेरा आखिर का जो करना है वो मैं करूंगा। मगर वो फिर भी नहीं सुनता और उसका नाश होता है। मगर आप क्या कहोगे कि नहीं, वो विश्वासी नहीं था। चलो ठीक है, हम विश्वासी लेते हैं। जोना, प्रभु ने जोना से क्या कहा कि मेरी बात मानो, निनिवे को जाओ। जोना ने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो लोग पसंद नहीं है, वो हमारे दुश्मन है। उनको क्यों जाके मैंने प्रचार करना कि मन बदलो? मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम उनको पनिश करो, मैं चाहता हूं कि तुम उनको दंड दो। मगर प्रभु जब दया करना चाहता है तो हम कौन होते हो दंड करने वाले? प्रभु ने चुना है दया करने का। हालेलुया। और उसी क्रोध में वो दूसरी ओर भागता है। मगर प्रभु का दया देखिए जोना पे, प्रभु का धीरज देखिए कि प्रभु थोड़ा टॉलरेट करते हैं। भागो, ठीक है। वो जाता है बोट में और फिर वहां पर स्लोली तूफान आती है और लोग वहां सब आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा तूफान हमने देखा ही नहीं है। और फिर क्या दिखता है कि जोना अच्छा से सोया हुआ है। और फिर जब उसे उठाया जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम ऐसे शांति से कैसे सो सकते हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ तो है। तब जाकर वो जोना कितनी सरल मुंह से कहता है कि मैं हिब्रू हूं और मेरा प्रभु परमेश्वर वो है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है और वो सत्य परमेश्वर है और मैं उस पर भय करता हूं। हम भी ऐसे ही है ख्रिस्ती लोग। हम कहते हैं हाँ, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, हमारा सच्चा परमेश्वर है, हम उस पर भय करते हैं, मगर हम उसकी बात नहीं सुनते। हम वो जो चाहते हैं उसका ऑपोजिट ही करते हैं। हम भी जोना जैसे हैं, हम उनकी बात सुनते नहीं। हाँ, वो दयालु है, मैं जानता हूं तुम दयालु हो, मैं जानता हूं अंत में तुम दया करोगे उस पर, मगर तुम्हें जाना होगा वहां।
मैं दया करूं उन पे या नहीं, मगर मैंने तुमसे कहा कि जाके प्रचार करो। तुम मेरी बात का विश्वास करके जैसे मैं चाहता हूं वैसे करो। हालेलुया, आमीन। और ये इंपॉर्टेंट है कि हमने प्रभु की करुणा, प्रभु का दया, प्रभु का प्रेम, प्रभु का धीरज पुश नहीं करना चाहिए, ओबीडियंट रहना चाहिए। अगर प्रभु ने कुछ कहा तो तुरंत मैं करूंगा प्रभु जैसे आप चाहते हो। और हम जानते हैं कि लास्ट में जोना ही कहता है कि मुझे पानी में फेंक दो, और फिर मछली के पेट में जब वो है तब वो पश्चाताप करता है, तब उसमें अपने पापों का पश्चाताप होता है और वो कहता है कि मुझे प्लीज माफ करो प्रभु। प्रभु दयालु है, मगर प्रभु हमेशा हमें करेक्ट करेगा। आमीन। प्रभु दयालु है, मगर प्रभु जस्ट भी है। आमीन। न्यायी है, और वो न्याय जरूर करेगा, भले हम विश्वासी हो या अविश्वासी हो। मगर हम दोनों ने एक बात याद रखना है, उन्होंने भी प्रभु का वचन सुनना है और ओबे करना है, और हमने भी प्रभु का वचन सुन के ओबे करना है। आमीन। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमारे हृदय में ये आ जाता है कि प्रभु दयालु है, प्रभु हमें माफ कर देगा, हम कुछ भी करेंगे चलेगा। जोना की स्थिति में देखो नहीं चलता है, प्रभु डिसिप्लिन करता है उसे, अंत तक तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। न्यू टेस्टामेंट में ही देखो, जब पीटर दोपहर के वक्त में सिमियोन के घर में प्रे करता है तो जाकर वो एक दृश्य देखता है, विजन देखता है कि एक बड़ा सा ऐसा शीट आती है जिस पर सब तरह के मांस होते हैं, और प्रभु कहता है खा। वो बोलते नहीं मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं यहूदी हूँ, ये सब गंदी है, खाना पड़ेगा तुम्हें। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन देता है प्रभु, एंजल आके कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें जाना होगा कॉर्नेलियस के घर। फिर भी वो विश्वास नहीं करता। फिर कॉर्नेलियस के घर से लोग आते हैं, नीचे खटखटाते हैं, और एंजल कहता है जाओ। वो लोग आ गए, उनके साथ जाना है। और पतरस उनके घर जाकर भी क्या कहता है कि मैं यहां खुद आना नहीं चाहता। सी, हम ऐसे हैं, हम घमंड करते हैं कि हम विश्वासी है, हम सुपीरियर है, हम ज्यादा जानते हैं। हाँ, तुम विश्वासी हो, मगर तुम्हें प्रभु ने अगर कुछ कहा है तो तुम्हें तुरंत ओबे करना होगा। हालेलुया, आमीन। से प्रभु हम पर दया करता है, कृपा करता है, और क्रोधित नहीं होता, करुणा करता है, ताकि हम तुरंत बात सुने और करे जो प्रभु चाहता है। आमीन। हम हमेशा डॉज करते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु ने कैसे सोचना चाहिए। हमें ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए कि प्रभु ने ऐसा सोचना चाहिए, प्रभु ने वैसा सोचना चाहिए, प्रभु ने इन लोगों को क्यों माफ किया, प्रभु उन पर दया क्यों कर रहा है, प्रभु उनको क्यों माफी दे रहा है, मैं जैसे चाहता हूं वैसे प्रभु क्यों नहीं करता है। वो ऐसे नहीं करता है, वो आया है बचाने के लिए। हालेलुया। अगर आप देखेंगे, आपको याद है जब समरिया से जा रहे थे प्रभु यीशु, तब क्या होता है, समरिया के लोग कहते हैं कि यहाँ से मत जाओ। तो तुरंत योहान और जॉन और जेम्स क्या कहते हैं कि हम ऊपर से क्या हम आसमान से आग लाएंगे। और प्रभु कहता है कि कैसे लोग हो तुम, मैं यहाँ नष्ट करने नहीं बल्कि बचाने आया हूँ। हालेलुया, आमीन। से तब भी उन्हें करेक्ट करते हैं प्रभु। ये प्रभु की न्याय है। आमीन। कि प्रभु करुणा करता है, दया करता है, प्रेम करता है, मगर न्याय भी करता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि प्रभु हमें बहुत कृपा करके बहुत धीरज रखता है हमारी ओर, ताकि हम नष्ट ना होए। आमीन। हम नष्ट ना होए। नोहा के वक्त क्या होता है, 120 इयर्स प्रभु ने दिया सब लोगों को कि वो पश्चाताप करे, मगर सब लोग हंसते थे,
मगर नोहा ने विश्वास किया। आमीन। और हमें वो विश्वास होना चाहिए प्रभु के प्रति कि प्रभु अगर आपने पहली बार कुछ कहा वही बात आप फिर से दोहराते रहेंगे। आमीन। और वो बदलेगा नहीं, वो एक सा होगा। आमीन। हम क्या चाहते हैं, जो पहली बार सुने ना और हमें अच्छा नहीं लगा तो हम सोचते हैं कि प्रभु बदलेगा। प्रभु नहीं बदला तो हम चर्च बदलते हैं, चर्च नहीं बदला तो हम पास्टर बदलते हैं, पास्टर नहीं बदलता तो हम दोस्त बदलते हैं। कोई ना कोई हमको सुनाएगा जो हमें अच्छा लगेगा, मगर प्रभु ऐसा नहीं करता। आप कहाँ भी भागो, किसको भी छोड़कर, अगर प्रभु ने कुछ कहा है वो अंत तक मैसेज सेम रहेगा। हालेलुया। आमीन। और वही जान के एक्चुअली हमें आनंदित होना चाहिए कि प्रभु कितना फिक्स्ड है कि अगर वो कुछ निश्चय कर लेता है कि हाँ मैं ये तुम्हारे प्रति करूँगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो हमें कितना आनंद होना चाहिए कि हम बचेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे प्रति इतना प्रेम करता है कि वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। आमीन। और यही बात हमने हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रभु का एक सा मैसेज होता है। और प्रभु वही कहते हैं ना थ्रू आउट द बाइबल कि जब मैं कुछ कहता हूं तब मेरी बात तुरंत सुनो। आमीन। अगर तुम नहीं सुनोगे तो उसका फल जो है, ओबीडियंस का फल 1000 पीढ़ी तक देखोगे, डिसोबीडियंस का फल 4 पीढ़ी तक देखोगे। दाऊद के घर में भी तो हुआ था ये। दाऊद ने बेत्शेबा को लिया था ना अपनी ओर, और ये जानते हुए भी कि वो किसी दूसरे की पत्नी थी, और वो व्यक्ति दाऊद के लिए लड़ रहा था वहां पर। आमीन। और दाऊद के मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए था। हाँ वो यहूदी नहीं था, फिर भी सम्मान होना चाहिए कि वो मेरे लिए लड़ रहा है, मैं राजा हूं। एक्चुअली प्रभु क्या चाहते थे कि दाऊद न्यायी हो, क्योंकि वो राजा था। राजा ने न्याय सही ढंग से करना चाहिए, उसने एक्चुअली दया दिखाना चाहिए, अनुग्रह दिखाना चाहिए। आमीन। और करुणा दिखाना चाहिए, मगर उसने ऑपोजिट किया। उसने उसके ही हाथों लेटर देके वहां पर कमांडर को बोला कि इसे मार दो ताकि मैं इसकी पत्नी को लूं। और फिर जैसे वो पत्नी को लेता है, घर लाता है, प्रभु का न्याय उसकी ओर आता है और नाथन आके कहता है कि तुमने जो किया वो प्रभु ने देखा है और वो सही नहीं है, तुमको इसका दंड मिलेगा। से प्रभु की माफी है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु की करुणा है, मगर सच्चाई सच्चाई होती है। आमीन। तुम्हें दंड जरूर मिलेगा और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसका परिणाम देखना होगा। और वही होता है। और प्रभु कहते हैं ना कि तलवार तुम्हारे सर पर हमेशा रहेगी, और वो होती है, जनरेशन्स तक होती है। और इसीलिए ये जानते हुए बाद में उसमें पश्चाताप आता है, और वो कहता है ना कि धन्य है वो मनुष्य जिसे प्रभु माफ करता है। और साम 51 लिखते वक्त तो कहता है ना कि मुझे अंदर से सफाई दो प्रभु। अगर आप देखेंगे साम 51 वर्स 7 से पढ़िए सिस्टर। जूफा से मुझे शुद्ध कर, हाँ, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, हाँ, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वह मग्न हो जाएं। हाँ। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, क्यों? और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आमीन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। सी मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि मैं आप जैसा बनूं। आमीन। मैं दया जानूं, मैं अनुग्रह जानूं। आमीन। मैं प्रेम करूं लोगों से। आमीन। जैसे आप करते हो। आमीन। पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हाँ। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना करे। फिर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे, हाँ। और उद्धार आत्मा देकर
मुझे संभाल। आमेन। और आप जब मुझे संभालेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट वर्स, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। आमेन। तब जाके मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा कि मैंने जो गलती की वो आप मत करो। आमेन। मैंने जो गलती की वो आप मत करो। प्रभु जरूर दंड देगा। ओके, मुझसे जो गलती हुई वो आप गलती मत करो। आमेन। प्रभु हमें सिखाता है, और अगर हम सीख लेते हैं तो हम दूसरों को इस गलती से बचाते हैं। आमेन, कि हमने जो किया वो आप मत करो। आमेन। प्रभु जरूर दयालु है, अनुग्रह करता है, करुणा करता है, धीर रखता है हमारे प्रति, परंतु वो सत्य भी है। आमेन। 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 और ये हमें याद रखना चाहिए, फिर जाके हम सही सिखाते हैं लोगों को। वरना हम सिर्फ यही कहते रहेंगे, प्रभु करुणा करता है, अनुग्रहिक है, दया करता है, इसलिए तुम जो चाहे वैसे करो। नहीं 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 नहीं, प्रभु न्याय भी करता है। आमेन। और वो जब न्याय करता है वो करेक्ट करता है, और खास करके अपने बच्चों को करेक्ट करता है। आमेन। इसलिए हिब्रू के पत्र में क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। अर्थली पिता अगर आपको करेक्ट करते हैं तो ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें करेक्ट नहीं करूंगा? आमेन। अगर आप देखेंगे ना, हिब्रूज चैप्टर 12 में देखिए, हिब्रूज चैप्टर 12, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 7 से पढ़िए सिस्टर। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर हाँ। तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। हाँ, तुम पुत्र नहीं हो, तुम परिवार में नहीं हो। हम दूसरे के पुत्रों को करेक्ट नहीं करते, हम हमारे पुत्रों को करेक्ट करते, हमारे बच्चे को करेक्ट करते। क्यों? क्योंकि हम सुधार चाहते हैं। हालेलुया। ओके, हम करुणा करते हैं, दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, मगर हम सुधारते भी हैं। आमेन। सत्य में। हालेलुया। पढ़िए। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हाँ। और हमने उनका आदर किया, या? तो क्यों आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। आमेन। हम जीवित रहे। हम जीवित ही नहीं, बल्कि देखो क्या होता है, आगे पढ़िए। वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, वो हमारे पिता, परंतु पिता परमेश्वर, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, ताकि कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमेन, हम उनकी पवित्रता के भागी हो, प्रभु यीशु के जैसे। हालेलुया। प्रभु यीशु तो पापी नहीं थे, मगर उन्होंने हमारे पाप लिए अपने आप पर। हालेलुया। ताकि हमारा दोष, हमारा पाप, हमें जो करेक्शन था, हमें जो सिन का कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना था, मौत, वो प्रभु यीशु ने लिया, ताकि हम सुधारे। आमेन। प्रभु की ओर हमें ताके हर रोज एक्चुअली हमें प्रभु की करुणा, प्रभु का दया और प्रभु का जो अनुग्रह है उसने हमें छूना चाहिए हर रोज। प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए किया और हम जैसे पापियों के लिए। हालेलुया। आमेन। और इसीलिए हम चाहते हैं कि नहीं, पाप को हमसे दूर रखो पिता परमेश्वर। आमेन। और हमें करेक्ट करो, हमें डिसिप्लिन करो। आमेन। प्रभु यीशु जैसा बनाओ, पवित्र। आमेन। पवित्र आत्मा द्वारा और वचन द्वारा। आमेन। पढ़िए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, हाँ, पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आमेन। धर्म का प्रतिफल मिलता है हमें। और इसलिए तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी अगर आप देखेंगे, दाऊद कहते हैं साम 32 वर्स 1 to 4 में, पढ़िए, धन्य है वो मनुष्य जिसे माफी मिलती है प्रभु से। आमेन। और प्रभु क्या कहते हैं वहां पर, देखिए, क्या है धन्य है
वह जिसका अपराध क्षमा किया गया आमेन, और जिसका पाप ढापा गया हो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। आमेन। हमारा लेखा ना लिया प्रभु यीशु में, पिता ने हमारे पापों को ढाका प्रभु यीशु में, पिता ने, और हमारे पापों को माफ किया और हमें स्वच्छ करके साफ किया अपने लहू द्वारा प्रभु यीशु में। आमेन। आमेन। तो अभी देखिए, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हाँ जब मैं चुप रहा हाँ, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, हाँ क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। हाँ, अगर आप माफी ना मांगे आप दबे रहेंगे पाप के वजन के नीचे, और आप देखेंगे बीमारियां आएंगी। हाँ, और आपका जो सैप है ना, स्ट्रेंथ है ना, वो कमजोर हो जाएगा। शारीरिक कमजोरी आएगी, मानसिक कमजोरी आएगी। आप देखेंगे आप फूलते हुए नहीं रहेंगे जैसे प्रभु चाहते हैं हमें। मगर जब आप अपने पापों को कन्फेस करेंगे और उन्हें छोड़ देंगे, आप में प्रभु का जीवन आएगा। हालेलुया। प्रभु की चंगाई आएगी, प्रभु का स्वस्थता आएगा और प्रभु का फुलनेस आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, हाँ। और मेरी तरावट धूप काल के से भी जुरहाट बनती गई। देन जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया फिर और अपना अधर्म ना छुपाया, हाँ। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, आमेन। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमेन। प्रभु क्षमा करता है हमें। और इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे हाँ? जबकि तू मिल सकता है। आमेन। जबकि तू मिल सकता मिल सकता है। आमेन। आमीन। और हमें मिलता है परमेश्वर प्रभु यीशु में। हमारा पिता हमें मिलता है प्रभु यीशु में। पवित्र आत्मा मिलता है प्रभु यीशु में। आमेन। पढ़िए। इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हाँ। तू मेरे छिपने का स्थान है। आमेन। प्रभु यीशु हमारे छुपने का स्थान है और तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। आमेन। और फिर तू अपनी आंखों से मुझे चलाएगा। आमेन। पढ़िए। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हाँ। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ? और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आमेन। प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें अपनी आंखों से चलाएगा। इसलिए नेक्स्ट वर्स क्या है? घोड़े जैसे मत रहे और गधे जैसे मत रहे, प्रभु के साथ चला कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा में रहे, पवित्र आत्मा में जीवित रहे, पवित्र आत्मा द्वारा चल और पवित्र आत्मा द्वारा जीवन बिता। आमेन। आमेन। पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, हाँ। और सम्मति दिया करूंगा। आमेन। और ये हमें प्रभु ने दिया है न्यू टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। वही तो मैं कहता हूँ कि हम कितने धन्य हैं कि हमें बुद्धि मिली है प्रभु यीशु में। आमेन। हमें अगुवाई मिली है प्रभु यीशु में, मार्गदर्शन मिला है प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु ही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। आमेन। और इसीलिए हम कितने धन्य हैं न्यू टेस्टामेंट में। तो हम हर रोज इस सत्य को ग्रहण करना चाहिए हमने। आमेन। और मार्ग से हटना नहीं चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु दयालु है, प्रभु कृपा करता है, प्रभु का अनुग्रह है मुझ पर, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं। प्रभु दयालु है, प्रभु का अनुग्रह मेरे पे है, प्रभु धीरज रखता है मेरी ओर। क्यों? क्योंकि मैं सत्य में चलना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं सत्य में इसलिए चलना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु का दया, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह उसके लहू द्वारा मुझे मिलती है। हालेलुया।
आमेन। इसलिए मैं पाप नहीं करना चाहता और पाप में नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं पवित्रता में प्रभु यीशु जैसे चलना चाहता हूँ। और ये सत्य है ताकि मैं और मेरे आने वाली पीढ़ी ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग पाएंगे प्रभु यीशु में। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु का करुणा, प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का धीर हम पर रहे, मगर सत्य में। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, हाँ। जो समझ नहीं रखते। हाँ, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आते। मगर हम प्रभु के वश में हैं। आमेन। कैसे? प्रभु की इच्छा में हम चलते हैं, प्रभु की आत्मा द्वारा और प्रभु यीशु के वचन में। आमेन। प्रभु ने हमें जोड़ा है अपने आप से। आमेन। हम प्रभु यीशु में एक है। आमेन। तो हर रोज प्रभु का प्रेम, अनुग्रह, कृपा, दया हम पर रहे, प्रभु यीशु का, और उसके साथ प्रभु यीशु का सत्य भी हम पर रहे, प्रकट हो। आमेन। ताकि हम प्रभु यीशु के रास्ते पे चले और हमेशा जाने कि प्रभु यीशु का क्रोध हम पर हट गया है। आमेन। हमसे हट गया है। क्यों? क्योंकि हमने उन पर विश्वास किया है। और सबसे अव्वल चीज ये है कि उन्होंने हम में पाप नष्ट किया है। हालेलुया। और पाप के आने से सब चीज जो आती है, मौत, कर्स, सिकनेस, एवरी काइंड ऑफ डिफीट, उन्होंने तोड़ दिया है। आमेन। हमारे जीवन से। इसीलिए हम नए बनाए गए हैं प्रभु में। आमेन। और ये हर रोज जान के हमें खुशी होनी चाहिए। आमेन। हर रोज जान के हमने रिजॉइस करना चाहिए प्रभु यीशु में। आमेन। कि हम प्रभु यीशु के पवित्र मंदिर है। हालेलुया। इसलिए वर्शिप हम जहां भी है वहां कर सकते हैं हमारे जीवन से। आमेन, आमेन। मंदिर को हमें ढूंढना नहीं है, हम ही मंदिर है। आमेन। प्रभु यीशु हमारे साथ है, हम में है, पवित्र आत्मा द्वारा। हम जहां भी है, हम पवित्र आत्मा द्वारा प्रार्थना और वर्शिप कर सकते हैं और पिता से कनेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। हम कितने धन्य हैं। यही तो प्रभु की कृपा है, यही तो प्रभु की दया है, यही तो प्रभु का करुणा है हम पर। आमेन। कि हमें एक स्थान पर नहीं जाना है, हम जहाँ है प्रभु वहाँ है हमारे साथ। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। और इससे ज़्यादा करुणा, इससे ज़्यादा मर्सी, इससे ज़्यादा प्रेम और कहाँ मिल सकता है। आमेन। कि हम पापी थे, अब हम प्रभु के धन्य बच्चे हैं और प्रभु के परिवार में है, और हमने नया जीवन प्राप्त किया है प्रभु यीशु द्वारा। आमेन, आमेन, आमेन। और ये जानकर हर रोज हमें आनंदित होना चाहिए, हर रोज धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु का क्रोध हमसे हट गया है। आमेन। नो कॉन्डेमनेशन हम पर। पढ़िए रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। अतः अब जो मसीहा यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आमेन। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमेन। और उसके बाद, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीहा यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमेन। मैं स्वतंत्र हुआ हूँ और इसीलिए मुझे कोई प्रभु से दूर नहीं कर सकता। चैप्टर 8 वर्स 34-35 पढ़िए। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ, मसीह ही है जो मर गया, आमेन, वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, हाँ? और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमेन। कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। क्या क्लेश, हाँ? या संकट, हाँ? या उपद्रव, हाँ? या अकाल, हाँ? या नंगाई, हाँ? या जोखिम, हाँ? या तलवार? हाँ? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, परंतु हम वध होने वाले भेड़ों के समान किए गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा
जिसने हमसे प्रेम किया है आमेन। प्रभु यीशु ने हम पर प्रेम किया है। जयवन से भी बढ़कर है। आमेन। हम जयवन से भी बढ़कर है। हम जयवन से भी बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह में। आमेन। 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 तो प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा हम पर है प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्य है हम कि आपकी दया, आपकी करुणा, आपका प्रेम हम पर है। दंड हमसे दूर है क्योंकि हम वचन आपका सुनना चाहते हैं और वचन पर चलना चाहते हैं। हमें आनंद है जब आप हमें करेक्ट करते हैं और हमें सही रास्ते पे चलाते हैं, और हम सही रास्ते पे चलना चाहते हैं पिता, और प्रभु यीशु जैसा बनना चाहते हैं सभी चीज़ों में। हमें मदद करो पिता, हर रोज प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा में और आपके वचन में चलाओ, और हमें आपकी दया, आपकी करुणा को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि करुणा, आपका प्रेम, आपकी दया और आपका जो गुस्सा हमसे निकल गया है वो इसलिए क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी, और उनके वजह से हम पर अब प्रेम है, करुणा है, दया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम पिता। प्रभु यीशु धन्यवाद हो आपका, पवित्र आत्मा धन्यवाद हो आपका, पिता धन्यवाद हो आपका। आपका प्रेम, आपकी करुणा हम पर हमेशा हमेशा रहे, ताकि हम प्रभु यीशु जैसा बने, और हमारी चाहत यही रहे कि हमें प्रभु यीशु जैसा बनाओ पिता। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की कृपा, दया, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ हमेशा हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर रहे। आमेन, आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen.